अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज थोड़ा मेरा एनालिटिकल ज़्यादा है और ख़बरें शायद आपके लिए उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करने हैं और उसके ऊपर अपना तज्जिया भी देना है। एक तो जी बात करेंगे कि क्या खान साहब के बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। और दूसरा, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब का चेकअप भी हुआ है डयाला जेल में। उनके दांतों के हवाले से कुछ इश्यूज थे तो वो फाइनली उनके रिजॉल्व हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आगे जो एक हमें अब एक पैटर्न नज़र आ रहा है, जरदारी सदर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, तो ये जो गाड़ी है ये कितनी देर चलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जैसे एक कुंजी जो है इस हुकूमत की वो जरदारी साहब के हाथ में आ गई है। यानी इंटरेस्टिंगली जरदारी साहब जो हैं वो सदर भी हैं, जो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके वोटों से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो अगर वो ये तय कर लें कि जनाब हमने सपोर्ट नहीं करनी, और साथ ही खुद ही सदर भी हैं और कह दें कि चलें जी लें ज़रा एतमाद का वोट, तो शहबाज शरीफ साहब के पास क्या बचेगा और किस तरह से वो अपनी हुकूमत संभाल पाएंगे। तो बड़ी ट्रिकी किस्म की सिचुएशन में इस वक्त नून लीग फंसी हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी बात करते हैं थोड़ी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन पहले जी आज कप्तान की बातें करते हैं थोड़ी सी। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले इस बात का इजहार किया था, ये शिकायत की थी कि उनके दांतों में कुछ तकलीफ है, आंख में भी इन्फेक्शन है, लेकिन उन्हें चेकअप नहीं करवाया जा रहा था। तो आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई, और ना सिर्फ ये कि जो सरकारी डॉक्टर्स थे बल्कि जो खान साहब की अपनी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर समीना उनका नाम बताया जा रहा है, तो उन्होंने खान साहब का आज, डेंटिस्ट हैं वो, और उन्होंने खान साहब का आज जो है दांतों का मुआयना भी किया है। और इस सिलसिले में फर्दर उन्होंने जो भी डिटेल रिपोर्ट है वो अलीमा खान साहिबा को दी है उनकी चेकअप के बाद की, और आगे वो सजेस्ट करेंगे कि किस किस्म का इलाज जो है वो खान साहब को दरकार होगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि चलिए एटलीस्ट उन्हें जो उनका जहाँ पर एतमाद था वो मुआलिज उन्हें ज़रूर मिला है। एक बात। दूसरी बात ये कि आज जो बड़ी इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन चल रही है, जिसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर आज कुछ थोड़ी सी राय का इजहार भी करना चाहूँगी और आप लोगों की भी राय जानना चाहूँगी, वो ये कि मैंने देखा कि जब कुछ ये खबरें 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि कुछ बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो बड़ा माइंड कर रहे थे। और इवन शेर अफजल मरवत साहब ने भी जब कल इस बारे में शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बात की, तो उस वक्त भी उसके ऊपर भी जो रिएक्शन आ रहा था वो भी कुछ ऐसे किस्म का था कि नहीं, खान साहब किसी से डील नहीं कर सकते, क्यों खबरें फैलाई जा रही हैं, खान साहब ने कोई बात नहीं सुनी, खान साहब कह चुके हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे इस्टेब्लिशमेंट से, वगैरह वगैरह। अगर खान साहब ने डील करनी होती तो वो फिर पहले क्यों ना कर लेते, और खान साहब ने डील अगर कर ली है तो वो फिर जेल में क्यों हैं, वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह का रिएक्शन जो है वो फौरी तौर पर आना शुरू हो गया। तो पहले तो इसके ऊपर मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि ये तो किसी ने नहीं कहा कि खान साहब ने कोई बात मान ली है या कोई डील एक्सेप्ट कर ली है, या किसी ने ये भी क्लेम नहीं किया कि खान साहब ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है किसी बात के ऊपर और पीछे हट गए हैं। तो ऐसी तो कोई चीज़ अभी किसी ने भी क्लेम नहीं की, सिर्फ ये बात हुई है कि जी कोई बातचीत हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी तमाम जो भी PTI के सपोर्टर्स हैं उनसे भी, और जो नहीं भी हैं इवन उनसे भी, कि वो क्या समझते हैं कि खान साहब के बाहर आने की आखिर तरकीब क्या है। आप जिन हालात में हैं और जो आपके मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो फिर मैं अब आपके बारे में और क्या कह सकती हूँ कि आप कितने लाइल्म हैं या ना समझ हैं या फिर बिल्कुल नादान हैं कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं। या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अवाम इनकलाब बर्पा करने वाली है और बाहर निकल कर जनाब वो कोई ये ईंट से ईंट बजा देंगे, धरना दे देंगे तवील, करोड़ों की तादाद में बाहर निकल आएंगे और डयाला जेल के सामने जाके नारे लगाएंगे कि खान को रिहा करोगे तो हम घरों को जाएंगे, और फिर एकदम जेल के दरवाजे खुलेंगे और खान साहब को बाहर ला के छोड़ दिया जाएगा कि ये लो भाई आप जीत गए हम हार गए। तो ये तो नहीं होने वाला। आपको भी मालूम है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें तो PTI एक छोटा सा एहतजाज नहीं कर पाती है, इतना उसके ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। और वैसे भी हमारे मुल्क का मिजाज नहीं है इनकलाब वाला
इस बात को आप बुरा समझें या अच्छा समझें, हमारा मुल्क इस हद तक तो इनकलाब आ चुका है हमारे मुल्क में कि एक शऊर आ गया है, एक जहन में सोच पनप चुकी है, एक आइडियोलॉजी ने अपनी जगह बना ली है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक फिक्री इनकलाब तो ज़रूर आ चुका है। लेकिन अगर आप ये कहें कि लोग इतने दलेर हो चुके हैं या लोग इतने हिम्मत पकड़ चुके हैं या लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो बाहर निकल कर अगर दिनों पर मुहीत उन्हें धरने भी देने पड़े और अपने रोज़गार छोड़कर वो बैठ जाएंगे धरनों के ऊपर, तो हकाइक शायद इससे मुताबिकत नहीं रखते। ये किसी की ख्वाहिश में भी हो सकती है, लेकिन ये कोई हकाइक से इसका वास्ता नहीं हो सकता। सूरत हाल ये कि लोगों ने वोट ज़रूर किया, लोग वोट ज़रूर करते हैं, नज़र उनकी और सोच उनकी बदल चुकी है, ये सबको मालूम पड़ चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मैं जैसे पहले कहा, एक फिक्री इनकलाब आ चुका है, लेकिन ये मुझे उसमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फिल वक्त, कम अज़ कम इस वक्त तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसा बड़ा क्राउड निकल आएगा कि जनाब जो ताकत के ईवान है वो लर्ज जाएंगे। तो ये तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा हमें, और हमने अभी तक ऐसा कोई मुजाहरा नहीं देखा। इवन जब खान साहब बाहर भी थे और वो बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े उन्होंने जलसे किए, लॉन्ग मार्च भी किए और काफ़ी उसमें क्राउड भी आता रहा, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो कोई रेवोल्यूशन टाइप चीज़ हो जाएगी इस तरह, तो वो हमें तो नहीं दिखाई दी, ना उस वक्त, हम ना अभी इसके कोई इम्कानात हैं। तो फिर ये भी नहीं होगा, अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं, तो फिर और कौन सा रास्ता है जिससे आप समझते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं? उसके अलावा और कौन सी ऐसी तदबीर है? बेशक फैसला तो अल्लाह ताला की ज़ात का, बहुत सारे लोग इसमें ये भी बात करते हैं जी अल्लाह ताला, बिल्कुल बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अगर इमरान खान साहब को बाहर आना है, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर रखा है, तो फिर उसके लिए किस तरह हालात साजगार होंगे वो हम खुद देखेंगे अपनी आंखों से। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके नज़दीक उसका रास्ता कौन सा बनेगा। देखिए अल्लाह ताला खुद तो नहीं आकर कोई चीज़ उस तरह से करते ना, ज़ाहिर है यही जो नीचे लोग मौजूद होते हैं उन्हीं से ही मामलात होते हैं। तो वो रास्ता, वो तरीका, वो सबील, वो वसीला, वो क्या होगा कि जिसके थ्रू हम ये देखें कि ये जी खान साहब बाहर आ सकेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो अब आखिरी जो दो बातें रह जाती है वो यही होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें और आपके कोई मामला तय हो गए। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कभी भी खान साहब बाहर आएंगे तो वो इसी तरह होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात के कुछ बेहतरी की तरफ होंगे तो ही उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी, तो ही वो बाहर आ सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं या उनको उन्होंने डील मान ली है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी और मुल्क को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि खान साहब ये स्टेबिलिटी मुल्क को दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। खान साहब ये मुल्क को स्टेबिलिटी दो तरह से दे सकते हैं। एक तो ये कि जो उनका मैंडेट है उनको वापस हवाले किया जाए और वो मुल्क चलाएं और लोग भी ठंडे होकर आराम से सुकून से बैठें कि जी ठीक है अब हमारा मामला हल हो गया। और दूसरा स्टेबिलिटी खान साहब इस तरह दे सकते हैं कि वो ये तस्लीम कर लें कि भाई ठीक है जो ये हुकूमत चल रही है फ़िलहाल चला के देखें, और कुछ अरसे बाद हम देखेंगे कि ये अगर चला पाते हैं तो ठीक है, वरना फिर जाहिर है दूसरे सवाल की तरफ तो खान साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हाँ भाई वो खामोशी से आके बैठ जाएं और देखें कि हाँ भाई हुकूमत कैसी चल रही है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्टीमेटली ये एक बातचीत के साथ ही खान साहब जो हैं वो उनके लिए अदालतों की तरफ से फैसले आएंगे। वैसे अगर आप मेरिट के ऊपर देखें तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अप्रैल में अक्सर लोग अब ये कह रहे हैं, खान साहब के वकला भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि जी अप्रैल में खान साहब की रिहाई का कभी इम्कान है। उसकी वजह ये है कि अगर उसका आप कानूनी प्रोसीजर देखें, जो ट्रायल्स और अपीलें इस वक्त खान साहब की चल रही हैं, तो उसके मुताबिक तो बज़ाहिर ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि मार्च के एंड में या अप्रैल के अंदर खान साहब के तमाम केसेस की सज़ाएँ या तो मुअत्तल हो जाएंगी या कलअदम हो जाएंगी और उनकी रिहाई के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद बाहर आकर उन्होंने क्या करना है? क्या उन्होंने आराम से आके बैठ जाना है या उन्होंने तहरीक चलानी है? ज़ाहिर है वो आराम से बैठने वाले तो है नहीं। अगर आराम से बैठना होता तो उनके पास ये बहुत सारी ऑप्शंस बहुत पहले से आ रही हैं। तो अब सवाल ये है कि फिर ये अदालतों से उनकी फैसले भी तभी हमें आते हुए नज़र आएंगे, और मज़ीद किसी नए केस में उनको सज़ा अगर होती नहीं है तो वो फिर ही रिहाई पाएंगे। और ये सब तभी होगा अगर कहीं ना कहीं इस सिलसिले में कोई सेटलमेंट होगी। अब असल सवाल ये कि खान साहब अगर कोई सेटलमेंट करते हैं तो वो क्या वो अपने नज़रिए पर, अपने मैंडेट के ऊपर, अपने असूल और शराइत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं? और ये कमोबेश वही बात है जो शेर अफजल मरवत साहब ने कल कही
कि इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन जो शराइत वो रख रहे हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो असल अब चीज़ ये है कि क्या अब इसको सवाल को हम थोड़ा सा ओवरटर्न कर लेते हैं। अब इसको आप यूं कर लें कि क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई इस मामले में अब इस हद तक परेशान है कि वो ये सोचे कि जी खान साहब की बात ही माननी पड़ेगी और खान साहब को हमें हुकूमत और इक़्तिदार देना पड़ेगा, उनकी जो मैंडेट की चोरी की हुई नशस्तें हैं वो उन्हें वापस दिलवानी पड़ेंगी, या हमें कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो ये क्या चीज़ें वो तय करेगी या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि खान साहब इस बात पर बड़े वाजे हैं कि चाहे वो कितनी देर मर्जी सालों पड़े रहे जेल में, लेकिन वो अपने बात और अपने नज़रिए के ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आते। वो सब हम देख चुके हैं कि सब कुछ होके भी अगर उन्होंने नहीं किया तो अब वो क्यों करेंगे। तो अब इस सिलसिले में खबरें ये आ रही हैं कि एक और मीडिएटर हैं जो शायद कभी साबिक फौजी रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से शायद कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं कि बातचीत की जाए, माहौल पिघलाया जाए, और उनका ये अपना एक ज़ाती रज़ाकाराना काम भी हो सकता है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का, जो अफवाज पाकिस्तान का एक तनकीद का मरकज़ बनना है अवाम की तरफ से, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। और बहुत सारे लोग इस बात पे फ़िक्रमंद हैं कि क्यों जो फ़ौज है उसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग क्यों इतनी शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो एक कदम पीछे हटे ताकि इदारे का वक़ार, इज़्ज़त, साख बहाल हो, और दूसरी तरफ उनके ऊपर तनकीद के नश्तर ना चलें, और दूसरी तरफ मुल्क भी आगे बढ़ सके और उसका कोई रास्ता निकले। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मेन स्टेक होल्डर है यानी इमरान खान, उससे बात की जाए। और इसलिए कुछ लोग जो है इस सिलसिले में बिल्कुल ये अपनी राय भी रखते हैं और वो एक्टिव नज़र आते हैं। आपने देखा होगा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी उस दिन जो है सेनेट के अंदर ये डिमांड की है कि खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए, उन्हें बाहर निकाला जाए और उनके वर्कर्स को भी बाहर निकालना चाहिए। और ये उन्होंने बिल्कुल ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि उनकी मखसूस नशस्तें भी उनको वापस मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, और शाहिद हुसैन सैयद साहब अगर कुछ बात कर रहे होते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट बात होती है। वैसे कुछ कहीं ना कहीं से उनके लिए उसमें कुछ होता है, मैसेजिंग भी होती है। तो इस लिहाज से खान साहब के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। अप्रैल में उनके अगर बाहर आने की बात हो रही है तो उसकी भी वजह बहुत सारे लोग इन्हीं टॉक्स के साथ जोड़ते हैं, और साथ में कुछ लीगल जो एस्पेक्ट्स बनते हैं उसकी वजह से भी बिल्कुल राइटफुली इमरान खान साहब के वकला भी ये बात कहते हैं कि जी लीगली अगर हम जितना भी देख लें तो इमरान खान साहब अप्रैल में बाहर आने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये अपीलें जो हैं ज़ाहिर है सारी मंजूर होंगी, सस्पेंड होंगी सज़ाएं खान साहब की। तो अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि ये अगर कोई बात हो रही है तो इसका मतलब डील हो जाना नहीं होता। बात हो रही है तो उसमें ये देखना है कि खान साहब अपनी बात मनवाते हैं या उनकी बात मानते हैं। असल जो चीज़ है, जो रिज़ल्ट है इसका, वो ये बाहर निकलेगा। बात होना पे शोर नहीं मचना चाहिए, बात होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बात हो के क्या बात फाइनल होती है उसमें मसला है कि वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर निकलेंगे या फिर वो अपने जो उनके मुतालबात हैं वो मनवा के बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये अभी हमें अगले कुछ अरसे में नज़र आ जाएगा कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। और लास्टली मैं एक कमेंट करना चाह रही हूँ जी अलीमा खान साहिबा के हवाले से। आज नौशी गिलानी साहिबा ने एक ट्वीट किया था, बेसिकली उसके ऊपर मेरे जहन में ये आइडिया आया और मैंने सोचा आपसे ज़रूर इस पर शेयर करूँगी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के जो बहुत सारे मैसेजिंग होती है वो आके करती हैं अलीमा खान साहिबा, और सियासी मामलात के ऊपर आमतौर पर वो बात नहीं करती। जो ज़ाती उनके केसेस के हवाले से जुड़े मामलात होते हैं या सेहत के या और मामला, उस पर वो ज़रूर बात कर देती हैं जो खान साहब उन्हें कहते हैं। तो उस पर बात हो रही थी। नौशी गिलानी साहिबा ने कहा कि इन्हें सियासी तर्जुमानी भी करनी चाहिए अलीमा खान साहिबा को, यानी एक प्रॉपर तर्जुमान का रोल, एक किरदार अदा करना चाहिए खान साहब के लिए। मेरे ख्याल से ये एक वैसे अच्छी ऑप्शन इस लिहाज से हो सकती है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा इस बात का इत्मीनान का एक फुकदान जो है वो बहुत पाया जा रहा है। बहुत सारे लीडर्स को बड़ी शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जाता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जो हैं कुछ अपने मसलियतों का भी शिकार हैं, और फिर खान साहब के हवाले से हर कोई जो है वो फिक्रमंद भी रहता है कि पता नहीं जो इनके आसपास लोग हैं वो सिंसियर हैं या नहीं हैं, या वो क्या है। और जो एक तीसरी जो वजह है वो ये भी है कि बहुत सारे जो खान साहब के वकला वगैरह हैं, अब वो या तो मुख्तलिफ ओहदों पर भी हैं, वो सियासत भी कर रहे हैं, वो केसेस भी लड़ रहे हैं, तो वो हर वक्त उस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए अवेलेबल भी नहीं उस तरह से होते।
तो अगर अलीमा खान साहिबा ये जिम्मेदारी लेती हैं तो उसमें यह होगा कि खान साहब की बिल्कुल मिन्नो अन बात जो है वो बाहर आ सकेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये वो ट्रस्ट वर्दी हैं, सबको पता है कि वो खान साहब की बहन है, उनसे ज़्यादा सिंसियर तो कोई हो नहीं सकता उनके साथ। और फिर दूसरी बात ये कि वो कोई सियासी लालच नहीं रखती, उन्हें भी पता है कि खान साहब ने उन्हें कोई ओहदा तो नहीं दे देना, ना उन्होंने कोई वजीर मुशीर बनना है, तो उनका जितना भी काम होगा वो सिर्फ इस हद तक महदूद होगा कि उन्होंने खान साहब का जो नैरेटिव वो एज इट इज़ आकर बता देना है। तो उस लिहाज से उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि वो कह रहे हैं, खान साहब खुद कह रहे हैं या अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, तो वो एक ही बात बन जाएगी। जबकि कोई अगर तीसरा बंदा वो कहता है तो उसमें डाउट आ जाता है कि पता नहीं उसने क्या कहा है और किस अंदाज से ये बंदा बात कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी इसमें ये बात कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये फिर मौरूसियत की बात हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल है ये मौरूसियत है, वो कोई ओहदा थोड़ी ना उन्हें देना है, एक तर्जुमानी करनी है कि जब तक खान साहब, और वो भी सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि खान साहब जेल में है, तो वो अगर उनकी एक तर्जुमान बन जाती हैं, स्पोक्स पर्सन होती हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, ये कोई ऐसा ओहदा तो नहीं है जिससे कोई वो पैसे बना रही हैं या जिससे कोई वो फ़ायदा उठा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो अच्छी अंग्रेज़ी और उर्दू बोल लेती हैं, लफ्ज़ों का चुनाव उनका अच्छा होता है, बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाती हैं, समझदारी से बात करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, इसके ऊपर यकीनन सोचना चाहिए PTI को। आखिर में जी जरदारी साहब बन गए सदर और शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथों काट कर पकड़ा दिए जरदारी साहब को। नून लीग ने उनको वोट डालकर खुद ही सदर बिठा लिया है अपने ऊपर, और साथ में उनके हाथ में वो कुंजी भी दे दी है कि जिससे उनकी हुकूमत जब चाहें वो चलाते रहें और जब चाहें वो चाबी बंद कर दें और वो हुकूमत रुक जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी के वोटों से PMLN की हुकूमत बनी है, उन्हें फैसले करने में उनकी वोटों की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। और दूसरी बात ये कि जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता है एक शातिर सियासतदान है, वो कभी भी किसी भी वक्त अपना पैंतरा बदल सकते हैं। आज तो उनकी दोस्ती है लेकिन कल को वो जमहूरियत के वसीतर मफाद में हो सकता है कि इतनी दोस्ती ना भी रख सकें, ना निभा पाएँ। तो उस सूरत में ये भी बात ज़रूरी है देखना सुनना कि ये किसी भी वक्त अगर कहीं पे किसी का भी मूड बदले तो वो उन्हें कह सकते हैं जरदारी साहब को कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब को कहें एतमाद का वोट तो लें, और फिर ये भी कह सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी उस एतमाद के वोट में हिस्सा ना ले और ना उन्हें दे। तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो में फंसा दिया गया है नून और पीपल्स पार्टी को, कि जहाँ पर नून अपनी हुकूमत तो बना रही है लेकिन ना वो अपना वज़ीर दाखिला बना सकती है, ना वो अपना वज़ीर ख़जाना बना रही है, ना वो बेचारे अपने कायद नवाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म नहीं बना सके। तो कोई भी फैसला वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सके, लेकिन कहने को हुकूमत भी उनकी होगी। और जितने भी मुश्किल फ़ैसले ये लोग करेंगे, जिसमें महंगाई होगी, जिसमें लोगों पे बोझ पड़ेगा, जिसमें तनकीद होगी, तो उसमें सारी की सारी जो लान तान है वो खुद PMLN के हिस्से में आ जाएगी। तो सिर्फ बुराइयां समेटने के लिए बेचारी PMLN का शक्ल आगे हो गई है, और जो आप समझ लें कि ताकत का सरचश्मा है वो खुद जरदारी साहब के हाथ में आ गया है। तो ये वाली सिचुएशन में PMLN के साथ हुआ है। मुझे नहीं पता है PMLN ने ये घाटे का सौदा क्यों किया है। एक तो उन्होंने ये जिल्लत कमाई कि वो चोरी के मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाई, और दूसरा उस हुकूमत बनाने का भी फ़ायदा क्या हुआ जब आपने उसके अंदर सिर्फ लान तानी समेटी। तो अल्लाह बेहतर जानता है नून लीग को ये सियासत करने के लिए क्या मजबूरी थी या किसने उन्हें ये मशवरा दिया, लेकिन जो भी था कोई उनका सगा नहीं लगता। बहरहाल जी लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने ये जो पोल किया हुआ है इसके अंदर आप भी अपनी कमेंट कर सकते हैं। इस पे मेरे वीलॉग के ऊपर आप देखते हैं, ये ट्विटर अकाउंट भी मेरा मेंशन है यहाँ पर, आप इस पर आकर अपना पोल करें। इसके ऊपर हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि खान साहब के बाहर आने का फिर और तरीका और क्या हो सकता है। अगर आपके जहन में कोई और है तो आप भी बताइए, कमेंट में करके बता दें, तो मैं वो भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। लेकिन जो भी बात है ज़रा जज्बातियत से हटकर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी अदालतें ही गण, आपको अभी तक नजर आया है कि अदालतें ने आज़ादाना कोई फैसला किया है, तो फिर कैसे होगा क्या होगा ये भी ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।